नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। बात करेंगे राहुल गांधी की बदलती राजनीति की। बात करेंगे उन 3 खबरों पर जिसकी वजह से राहुल गांधी काफी ज्यादा इन दिनों चर्चा में रहे। बात करेंगे स्मृति ईरानी के उस बयान की जिसमें वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आई, और बात होगी कंगना रनौत पे भी कि किस तरह से अब बीजेपी को नुकसान हो सकता है कंगना के कारण। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं राजनीतिक से जुड़े मुद्दे आपके सामने लाता रहता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो राहुल गांधी की अभी लेटेस्ट खबर आई है, और ये काफी ज्यादा चर्चा में बन गई है और लोग इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दरअसल आप ये स्क्रीन पर वीडियो देखिए, ये वीडियो है राहुल गांधी की जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड की है। इसके अंदर राहुल गांधी मार्शल आर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय की ये वीडियो बताई जा रही है, लेकिन अब लोगों के सामने आई है। मगर इसे काफी ज्यादा युवा ने पसंद किया है, काफी ज्यादा यूथ ने पसंद किया है। उस यूथ ने पसंद किया है जो आने वाले समय में हमारा देश का भविष्य होगा। अब इस वीडियो को इसलिए भी पसंद किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी की भले ही 54 साल की उम्र हो गई हो, लेकिन वो इस उम्र में भी इतना फिट नजर आ रहे हैं। ये खासकर लोग यानी और युवा जो है वो काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जिस श्रेणी को युवा पसंद करते हैं यानी 6 पैक एप्स, उससे इसे जोड़ा जा रहा है। और आपने एक तस्वीर भी देखी होगी जिसके अंदर राहुल गांधी की फिटनेस कैसी नजर आ रही थी, यहां तक कि उनके 6 एप्स भी नजर आ रहे थे। मगर अब बात करते हैं दूसरी खबर की। दरअसल जो इस समय काफी ज्यादा चर्चा का विषय रही और काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हुई, स्मृति ईरानी जो कि बीजेपी की एक दिग्गज नेता है, बीजेपी की एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ की है। अब ये तारीफ जब से उन्होंने की है तब से कई कयास लगने लगे हैं। कयास ये कि कहीं स्मृति ईरानी का मन तो नहीं बदल रहा है, कहीं स्मृति ईरानी कहीं पाला बदलने की कोशिश तो नहीं कर रही है। इस तरह की लोग जो हैं वो बातें करने लगे हैं। साथ ही साथ जो उन्होंने बताया है राहुल गांधी के बारे में वो भी गौर करने वाली बात है। स्मृति ईरानी ने सीधा सीधा कहा कि अब राहुल गांधी राजनीति को समझ गए हैं। वो टी शर्ट पहनते हैं तो उन्हें पता होता है कि युवाओं पर क्या उसका असर होगा। वो जाति की बात करने लगे हैं। अब ये एक बड़ी बात हो जाती है कि स्मृति ईरानी इस तरह की बातें जो हैं वो राहुल गांधी के बारे में कह रही हैं, क्योंकि 36 का आंकड़ा स्मृति ईरानी और राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी का अक्सर देखा गया है। एक समय था जब कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुआ करती थी स्मृति ईरानी, मंत्री थी बीजेपी सरकार में और सांसद थी। उस वक्त छोटी सी छोटी चीजें जो हैं उन पर स्मृति ईरानी बरसती हुई नजर आती थी। मगर लोकसभा चुनाव के बाद जब स्मृति ईरानी को झटका लगा है तो उन्हें भी समझ आ गया है कि राहुल गांधी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस लोकसभा चुनाव के अंदर स्मृति ईरानी ने अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए राहुल को चैलेंज कर दिया था, मगर राहुल गांधी ने सिर्फ अमेठी के अंदर अपने पार्टी के एक पुराने सिपाही को उतारा, जिसने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख वोटों से जो है वो मात दी, और जो कि एक बड़ा अंतर माना जाता है। खैर, अब ना ही मंत्री हैं ना ही सांसद हैं, और स्मृति ईरानी अब बीजेपी को ये चेता रहे हैं कि आपको सावधान हो जाना चाहिए। राहुल गांधी अब पहले वाले राहुल गांधी नहीं है जो आप समझते थे या जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट करके दिखाया जाता था। अब राहुल गांधी की राजनीति में बहुत बड़ा चेंजेस आ गए हैं। राहुल गांधी अब नब्ज को समझ गए हैं कि किस तरह से राजनीति की जाती है। इस पूरे ब्रॉडकास्ट में जो उनका ये क्लिप वायरल हुआ उसके बाद से यही अंदाजे लगाए जाने लगे कि स्मृति ईरानी को अब बाखूबी ये समझ में आ गया है कि राहुल गांधी को हल्के में लेना अब बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं कंगना रनावत की। कंगना रनावत जो कि राहुल गांधी पर अक्सर हमलावर रहती हैं, उन्हें ड्रगी कहती हैं,
यहाँ तक कि उनकी इंदिरा गांधी को यानी राहुल गांधी की दादी को अनमैच्योर बताती हैं और इमरजेंसी का इन दिनों प्रमोशन करने में लगी हुई हैं। मगर राहुल गांधी को उन्होंने कितने भी शब्द बोले, वो खामोश रहे। राहुल गांधी इस बात का इंतजार करते रहे कि कब कंगना कुछ ऐसा बोलेंगी जिससे बीजेपी को नुकसान होगा, और कंगना ने वही गलती कर दी। राहुल गांधी को गलत शलत बोला, राहुल गांधी को अपशब्द बोले, इंदिरा गांधी को बोला उन्होंने, लेकिन राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ा, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। मगर जैसे ही कंगना ने हमारे देश के किसानों पर आपत्तिजनक बयान दिया, रेप का आरोप लगाया, यहां तक कि किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए तमाम बातें उन्होंने कही, उसके बाद राहुल गांधी ने तुरंत कंगना को घेर लिया और सीधा सीधा कह दिया कि ये बीजेपी का नियति है, यानी ऐसा बीजेपी सोचती है तो कंगना बोल रहे हैं। सीधा बीजेपी पर उन्होंने निशाना साध दिया और फिर जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया तो बीजेपी को खुद आकर खंडन करना पड़ा और सीधा सीधा कंगना को फटकार लगानी पड़ी कि आप खामोश रहिए, आप इस तरह की बातें मत कीजिए, हमें नुकसान हो सकता है। नुकसान कैसे हो सकता है? हरियाणा के अंदर आने वाले समय में चुनाव है, अक्टूबर के अंदर चुनाव होने हैं, 1 तारीख से चुनाव होने हैं, लेकिन इन चुनाव से पहले ये बयान आना हरियाणा के अंदर काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़ा कर गया, क्योंकि किसान काफ़ी सारे फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए थे, हरियाणा के किसान थे। अब जब किसानों के बारे में ऐसा कहा गया तो फिर हरियाणा के अंदर बवाल होना तो लाजमी था। तमाम किसान संगठन जो है वो कंगना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे, कंगना पर एनएसए तक की मांग यहाँ पर की जाने लगी। अब इस बयान का बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही, क्योंकि वैसे ही हरियाणा के अंदर बीजेपी बैकफुट पर है, एक ऐसी पिच पर बैटिंग कर रही है जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। किसान आंदोलन के समय से ये बात चलती आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कहीं तब की करनी अब ना भुगतनी पड़ जाए बीजेपी को। और यहाँ पर अब ये भी बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में क्यों बन रहे हैं। देखिए, नोटिस में तो जब कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा होता है तब आ ही जाता है। जिस तरह से इन दिनों राहुल गांधी नोटिस में आ गए, वो यूथ की पसंद, मतलब उन्हें यूथ करने लगा है, वो यूथ के दिलो दिमाग में चढ़ रहे हैं। एक दौर देखा जाता था जब पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी हर किसी की जुबान पर रहता था, लेकिन अब वही समय राहुल गांधी का आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ बनाई है। सोशल मीडिया पर आप उनके व्यूज़ ही देख सकते हैं, उनके चैनल पर जाकर उनके व्यूज़ देख सकते हैं, वहीं आप नरेंद्र मोदी के व्यूज़ देख सकते हैं। और ऐसा तब हुआ है जब राहुल गांधी ने बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। जिस तरह से उन्होंने अभी कंगना को घेरा, कंगना को घेरने के साथ बीजेपी पर भी हमला बोल दिया और एमएसपी का मुद्दा लाकर फिर से खड़ा कर दिया। जो एक ठंडे बस्ते में चला गया था, उस मुद्दे को फिर से ऐसे टाइम पर उठाया है राहुल गांधी ने जब हरियाणा के अंदर चुनाव हुए हैं। और यही बात जो है यूथ को अब पसंद आ रही है कि राहुल गांधी सही समय पे सटीक काम कर रहे हैं। एमएसपी का जो मुद्दा उठाया कंगना के बयान के ऊपर, वो बहुत बड़ी बात थी। ट्वीट कर राहुल गांधी ने कहा था, और तमाम तरह की बातें जो हैं वो राहुल गांधी के बारे में अब हो रही हैं। शादी की चर्चा भी उनकी काफ़ी ज़्यादा इन दिनों हो रही है। कोई कह रहा है परिणीति शिंदे से शादी कर सकते हैं, कोई कह रहा है कि शादी हो गई है, लेकिन इस तरह की राहुल गांधी को बदनाम करने वाली भी खबरें निकाली जा रही हैं। खैर, राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव तो आया है, राहुल गांधी की राजनीति में चेंज तो आया है। जो बीजेपी ने उनकी छवि पप्पू वाली क्रिएट की थी, उससे अब वो निकलकर बाहर आ गए और जनता को पता चल गया है कि असल में पप्पू कौन है। अब राहुल गांधी को पहले के मुकाबले बेहतर नेता के तौर पर देखा जा रहा है। अब राहुल गांधी को यूथ जो है वो पसंद कर रहा है और राहुल गांधी यूथ को ही इन दिनों टारगेट कर रहे हैं। आप तमाम उनकी ऐसी वीडियो देख सकते हैं। अभी कश्मीर में जाके महिलाओं से बात की, लेकिन उन लड़कियों से बात की जो यूथ थी, जो यंग थी, क्योंकि वो अगर उस क्षेत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं तो यूथ की राय जानना को वो पहला महत्व दे रहा है। राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव तो हुआ, राहुल गांधी अब बदल गए।
खैर, राहुल गांधी पर आपकी क्या राय है, और ये तो जो तमाम खबरें निकल कर आई जो मैंने आपको बताई, इस पर आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और राहुल गांधी अगर इसी तरह से काम करते रहे या फिर फ्यूचर में वो कहाँ तक जा सकते हैं, ये भी कमेंट में बताना मत भूलिए। और तमाम राजनीतिक खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। और हाँ, अगर आपको ब्लॉग्स देखना पसंद है तो आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको क्राइम की स्टोरीज देखना पसंद है तो आप मेरा क्राइम स्टोरीज का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।